शेयर मार्केट एक सफर जानकारी का। नमस्ते दोस्तों, आज हम शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मेल विशुएन। शेयर मार्केट में रोकड़ करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां हम कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां पैसों की दुनिया जीवित है। कंपनीज अपने विकास के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने शेयर्स मार्केट में रखते हैं। इन पैसों का उपयोग वो नए प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट और दूसरे व्यापारिक एक्टिविटीज के लिए करते हैं और लोग उसका हिस्सेदार बन सकते हैं। इस तरह हम भी कंपनी के विकास में योगदान दे सकते हैं। कल्पना करो, हमारी पसंद की कंपनी में हम भी एक हिस्सा खरीद सकते हैं। ये हिस्सा खरीदने से हम कंपनी के नफे में हिस्सेदार बनते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। ये जुड़ाव हमें आर्थिक लाभ और व्यापारिक अनुभव दोनों देता है। शेयर मार्केट हमें ये तक देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पैसों की दुनिया जीवित है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने पैसों का सही जगह इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर हम समझदारी से इन्वेस्टमेंट करें तो ये प्लेटफॉर्म हमें आर्थिक स्वतंत्रता दे सकता है। लेकिन याद रखना, शेयर मार्केट में जोखिम भी होता है। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए समझे बिना इन्वेस्टमेंट करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। सावधानी पूर्वक और सही जानकारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। दोस्तों, शेयर्स यानी किसी भी कंपनी में मालिकी का हिस्सा। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है और साथ साथ हमारे शेयर्स की कीमत भी बढ़ती है। इस तरह हम अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो शेयर्स हमें दो तरह से फायदा पहुंचा सकते हैं, कीमत में बढ़ोतरी और डिविडेंड्स। दोस्तों, अब बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। भारत में मुख्य स्टॉक एक्सचेंजेस BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। ये एक्सचेंजेस एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे से मिलकर शेयर्स की लेन देन कर सकते हैं। जब मांग ज्यादा होती है तो कीमत बढ़ती है और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत घटती है। प्रकरण 4, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है तो आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। ये अकाउंट्स खुलवाना पहला कदम है और ये बहुत ही आसान है। आप ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं, जो आपको समय और मेहनत बचाता है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। इन अकाउंट्स के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। एक बार जब आपके ये दोनों अकाउंट्स खुल जाते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा करके शेयर्स खरीदना शुरू कर सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है और आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने ये प्रक्रिया बहुत ही सरल बना दी है। ये प्लेटफॉर्म्स आपको रियल टाइम में शेयर्स के भाव देखने और ट्रेडिंग करने के लिए सुविधा देते हैं। इसलिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज्यादा असरदार तरीके से मैनेज कर सकते हैं। प्रकरण 5, शेयर्स के प्रकार। दोस्तों, अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के शेयर्स की। शेयर मार्केट में मुख्यतः दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में आपको कंपनी की मालिकी मिलती है और आप कंपनी के नफे में हिस्सा लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में आपको निश्चित डिविडेंड मिलता है, लेकिन कंपनी के निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपकी कोई भागीदारी नहीं होती। प्रकरण 6, बाजार विश्लेषण। दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बाजार विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। बाजार विश्लेषण दो तरह से किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट क्वालिटी, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और ओवरऑल आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। प्रकरण 7, जोखिम। दोस्तों, शेयर मार्केट में जोखिम तो होता ही है, ये बात तो आप सब जानते ही होंगे। शेयर मार्केट में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं, जैसे बाजार जोखिम, कंपनी विशेष जोखिम, इंटरेस्ट रेट जोखिम, इन्फ्लेशन जोखिम वगैरह। बाजार जोखिम मतलब ओवरऑल बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का जोखिम। इन जोखिमों को कम करने के लिए जरूरी है कि हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें।
दोस्तों, शेयर मार्केट में एक कहावत मशहूर है, सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखो। इसका मतलब है कि हमारे सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाकर हम जोखिम कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे इक्विटी, डेब्ट, सोना, रियल एस्टेट इत्यादि। दोस्तों, अगर आपको सीधे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने में परेशानी हो रही है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसों का संचालन व्यावसायिक फंड मैनेजर द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने एक निश्चित रकम का इन्वेस्टमेंट करना होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स STCG और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG पर अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उसे कहते हैं जो 1 साल से कम समय के लिए शेयर्स रखने पर मिलता है। टैक्स के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले लेटेस्ट टैक्स नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए। दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की बुनियादी जानकारी। ये जानकारी आपको शेयर मार्केट के मूलभूत सिद्धांतों और कार्यप्रणालियों को समझने में मदद करेगी। आशा है कि ये जानकारी आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रवेश करने में मदद करेगी। इन्वेस्टमेंट करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है और सही मार्गदर्शन के साथ आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। बाजार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बाजार को समझना और अपनी जोखिम लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए बाजार के ट्रेंड्स और विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों के बारे में जानना अनिवार्य है। शेयर मार्केट में जोखिम तो होता है, लेकिन सही जानकारी और रणनीतियों के साथ आप इस जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का मूल्यांकन कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर रणनीतियां अपना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करें और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल करें। सफलता के लिए लगातार सीखते रहें और बाजार के नए ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहें।